ओके, जो तुम्हें पता चल गया थंबनेल से ही कि भाई मैं अपनी बैक स्टोरी बताने वाला हूँ। और ये बैक स्टोरी किस चीज़ की? देखो, मैं अपना खुद का एक शो बना रहा हूँ, लेकिन उस शो के लिए जो मेरी बैक स्टोरी मतलब जो मैंने कहानी बनाई है, उसको बनाने की बैक स्टोरी क्या है, आज मैं वो डिस्कस करूँगा। और स्पेशली आज मेरा बर्थडे भी है, जिस दिन स्क्विड गेम भी आई है, जो कि अच्छी बात है। खैर, अब चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तब चलते जब मैं 15 साल का था। देखो, जब मैं 15 साल का था उस टाइम ना मैंने एक ओरिजिनल टाइप की स्टोरी बनाई थी। मेरा भी सपना था कि भाई मैं एक स्टोरी टाइप बनाऊंगा। उस टाइम मैंने उस स्टोरी का नाम रखा स्काईलाइन, जिसमें ये है कि लाइट ओवर डार्कनेस की फाइट, मतलब ऐसी ही फाइट बेसिक। अब 15 साल के बच्चे से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे कि मास्टरपीस बनाएगा ना? नहीं बन सकता था 15 साल के बच्चे से मास्टरपीस, नहीं हो पाता। बट स्काईलाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि भाई ये एक रीजन है जिसकी वजह से हमारी वर्ल्ड ए और वर्ल्ड सी बनी है। अब हाँ, तुम काफी ज्यादा ही कंफ्यूज होने वाले हो पूरी स्टोरी सुन के। तो भाई आई कांट डू दिस क्योंकि भाई मैं ही समझ सकता हूँ ये कहानी, तुम नहीं समझ सकते। चलो उस चीज़ों को साइड में रख दे। मैंने बेसिक सी स्टोरी बनाई थी कि जिसमें लाइट ओवर डार्कनेस, वो काफ़ी तक कॉपी ही लगता तुम्हें, और कोई मास्टरपीस स्टोरी भी नहीं थी। बस नॉर्मल सी फाइट और बिल्कुल एंड, बस दैट्स इट। मैंने उसको थोड़ा मॉडिफाई करा था, जस्ट लाइक कि भाई स्टोरी आगे कंटिन्यू करना, उसके बाद जाके एंड होना, ऐसा मैंने करा था। बट देन आई लेफ्ट क्योंकि 16 साल का तब वो लड़का हो गया था। अब ऐसा 16 साल का लड़का जिसमें 1 साल लग गया, उस 1 साल में लिटरल भाई मैंने देखी थी मार्वल की मूवीज। लाइक मैं मार्वल से तो पहले से जुड़ा पड़ा था, मैं छोटी छोटी फिल्में देखा करता था, पर परफेक्टली नहीं। मुझे एमसीयू के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं। 16 साल की उम्र में मुझे पता चला क्योंकि भाई हमने देखा सारी मार्वल फिल्म, अवेंजर एंड गेम तक भाई मैंने हर फिल्म देखी थी। उस टाइम ये सपना, जो स्काईलाइन का सपना है, ये मैंने छोड़ दिया। लाइक सीरियसली, मतलब जो कहानी बनाई क्योंकि वो वैसे भी बेसिक थी और मार्वल के टाइम पे तो टिक नहीं पा रही, मुझे ऐसा लगता था। इसी वजह से मैंने ये स्टोरी को छोड़ दिया स्काईलाइन की। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने खुद की एक सुपर हीरो मूवी बनाऊंगा। यार मन बहुत कर रहा था यार, अब 16 साल के बच्चे से क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ये सुपर हीरो की स्टोरी है ना भाई, फ्रेंचाइज बनती थी कि इसकी काफी मैक्सिमम ऑफ द इंस्पिरेशन देखो बोबो बॉय नाम का एक गैलेक्सी शो आता था, उससे ली गई है। मैक्सिमम कह रहा हूँ भाई, मतलब 100% ली गई थी। अब तुम लोग कहोगे कि भाई बच्चों वाली नहीं, रुको रुको, काफी हद तक देखो भाई। मैं सोचा था कि बारबी नाम का जो शो आता ना, उससे भी थोड़ी इंस्पिरेशन। हाँ, उस टाइम बारबी रिटर्न चला था, इसी वजह से मैं कह रहा था। तो मैंने उस शो का भी नाम रख लिया था इम्पीरियल्स करके, क्योंकि भाई मुझे नाम नहीं लिखने आते अब भी नहीं आते, कसम से कह रहा हूँ। तो उस टाइम तो बच्चा था ना, तो रख दिया नाम। हाँ, 16 साल के बच्चे बहुत कुछ कर लेते, लेकिन भाई हमारा तो थोड़ा अलग रहता है, हम बच्चे अलग है। 2005 के बच्चे काफी ज्यादा अलग रहते हैं भाई, उनको आज के बच्चों से कंपेयर नहीं कर सकते। अब टाइम भी बढ़ता गया, हमने कई सारी मूवीज देखी, जस्ट लाइक कि भाई स्पाइडरमैन हो गए, वो बहुत इमोशनल मूवी थी मेरे लिए। लाइक सीरियसली मुझे स्पाइडरमैन बहुत पसंद है। टाइम बढ़ता गया और भाई मैं एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा रखने लगा था। लाइक सीरियसली मुझे एक्सपेक्ट करना था कि कुछ अच्छा करूँ, बहुत अच्छा करने का मन कर रहा था, फ्यूचर में बढ़ने का, मार्वल जैसा कुछ। मेरा बचपन में ऐसा माइंड था। मैं इंडिया का भी सर्च करता था कि भाई इंडिया से कोई क्यों नहीं निकलता, कोई ऐसी सुपर हीरो फ्रेंचाइज, इंडिया के सिनेमैटिक यूनिवर्स है। बट भाई मैं नहीं कर पाता। आई नो उस टाइम के मुताबिक तो शो बिल्कुल 100% वो बॉय था। अब हाँ, बहुत कुछ मतलब अजीब सा लगता है, चलो छोड़ो। फिलहाल टाइम बढ़ता गया, हम आगे बढ़ते गए और इस बार मैं 17 साल का हो गया। हाँ, एक साल में चीज़ें हो ही जा रही है। उसके बाद स्काईलैंड पे हम वापस आए। लाइक सीरियसली मैं वापस आया था। मैंने कहा था कि हम लोग कुछ ऐसा शेड्यूल करेंगे कि सबसे पहले मैं एक डिटेक्टिव नाम का शो बनेगा जो कि मेरे मेन चैनल पे आएगा, और भाई उससे पैसे कमाएंगे। उसके बाद स्काईलैंड, उसके बाद भाई ये मार्वल जैसी मूवीज। अब स्काईलैंड के ऊपर मैं थोड़ा सा काम करा कि भाई उसको एक फ्यूचर से जोड़ने की कोशिश करना, जैसे लाइक आज के टाइम से जोड़ने की मैंने कोशिश करी थी। एंड इट ऑल एंडेड अप वर्ल्ड ए, और जिसको मैं एक्सप्लेन एक्चुअल में नहीं कर सकता। लाइक मैं तुम्हें कोशिश करता था। देखो वही फर्स्ट स्काईलैंड जो है वो बहुत पुराने समय का बेस था, लेकिन फिर मैंने आगे जाके इसको मॉडर्न टाइम पे शिफ्ट करा, जैसे लाइक स्कूल कॉलेजेस। और जो लड़की थी वो स्काईलैंड पे नहीं रहती थी, वो सीक्रेट पावर रखती थी। बट टाइम बदलता गया, लेकिन भाई आगे जाके मैं और ज़्यादा स्टोरीज टाइप से मिला। फॉर इंस्टेंस गॉड ऑफ वॉर से मिला, लाइक CS2 से। और उसके बाद भाई मैंने उससे बदल के भाई अपनी वर्ल्ड ही बदल दी। लाइक उसमें स्काईलैंड दिख ही नहीं रहा था, वो स्टोरी ही गायब हो गई थी। स्टोरी मुझे कंटिन्यू भी करनी थी, जस्ट लाइक नारुतो टाइप था। मेरा सपना वैसा बन गया था। लाइक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, और वो प्रॉब्लम जो है वो भाई मैंने आज जाके सही करी है। इतना प्रॉब्लम, और पसीना भी आ गया बोलो। इसके फर्दर भी टाइम बढ़ता गया, और भाई मैंने अलग अलग जगहों से इंस्पिरेशन ली। और आज के टाइम पे मेरी जो टोटल इंस्पिरेशन है वो टेकनेट से भी ले रखी है, और भाई मैंने पोकेमॉन तक से इंस्पिरेशन ले रखी है। अब तुम लोग कहोगे क्या इंस्पिरेशन, तो भाई मैं नहीं बता सकता। मतलब मैं 4 जगह से इंस्पिरेशन ली है, गॉड ऑफ वॉर, नारुतो, उसके बाद टेकन, उसके बाद है पोकेमॉन। लेकिन भाई मैं थोड़ा अलग टाइप का बना था, तो मैं सोचा था कि कुछ यूनिकनेस रखे। लाइक मैं अब भी सोचता हूँ कि भाई कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए अपने शोज में,
उस टाइम पे मैंने कहा था कि क्वालिटी एनहांसमेंट सिस्टम नाम होना चाहिए, जिसमें क्या हो, टाइम के मुताबिक क्वालिटी चेंज हो, नॉट विजुअल्स, क्वालिटी चेंज हो, काफ़ी अच्छे टेक्सचर्स आना, काफ़ी डिटेल्स होना, ऐसा एनहांसमेंट। खैर ये करना, यही से सुन के तुम लोग भाग गए होगे। खैर जो भी हो, इग्नोर करो। अब तुम्हें याद है कि भाई मैं एक डिटेक्टिव शो पे अपना काम कर रहा था, इट्स एंड द वर्ल्ड डी, क्योंकि भाई मैं सोचा था कि भाई उसको डिटेक्टिव शो ही रखो। देखो मैंने एंडिंग की डिसाइड कर रखी थी कि एंड हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, बट भाई वो 17 साल के लड़के का एक सपना सब बदल दिया। देखो उस टाइम मैंने कई सारे आने में देख रखे थे, बट एक बार पता है क्या हुआ कि भाई हमारे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, अपना एक कमरा खराब हो रखा था तो उसके लिए काम चला रहा, तो लाइट भागी पड़ी थी इसी वजह से। तो क्या हुआ, उस टाइम मैं सो रहा था दोपहर में, और उस टाइम मुझे एक सपना आया। उस टाइम मैंने एक एनीमे देखा था अका मेगा किड, उसमें एक करेक्टर ना माइंड, जो बिल्कुल वैसा ही करेक्टर कहीं मुझे देखने को मिला उस सपने में, इन अ पिंक सिटी लाइक अमेरिका टाइप। और जो मेरे करेक्टर्स थे भाई वो भी वहाँ पे अवेलेबल थे, और भाई कुछ डांस टाइप से प्रोग्राम था, चलो उस चीज़ को इग्नोर करो, बट इट मेक मी होप। उसने मुझे एक उम्मीद दी कि भाई स्टोरी को आगे बढ़ाओ, लाइक सीरियसली। स्टोरी का पहले एंड ये था कि भाई वो करेक्टर मर जाता, मेन करेक्टर मर जाता, दैट्स इट। वो एक केस सॉल्व करते करते मर जाता, दैट्स इट, काम खत्म। बट उस सपने ने उम्मीद जगाई और मैं स्टोरी को एक्चुअल में आगे कंटिन्यू कर, लाइक सीरियसली मैं स्टोरी आगे कंटिन्यू करी। उस टाइम GTA 6 का भी ट्रेलर आ गया था, और भाई वो मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम था, लाइक मुझे बताने की भी जरूरत नहीं। इन सब चीज़ों को मैंने मर्ज करके काफ़ी हद तक आगे बढ़ा, और इससे ही वर्ल्ड डी बिल्ड हुआ। और आज के समय में जो मैंने जो इम्प्रूवमेंट्स करी है, जिसकी वजह से वर्ल्ड डी इज टोटली अ डिफरेंट आइडेंटिटी फ्रॉम अदर्स। लाइक तुम कहोगे कि भाई ये अलग ही शो है, वो डिटेक्टिव शो था ना भाई, वो एक्चुअल में जस्ट एक डिटेक्टिव शो था, उसमें बस केस सॉल्व करने होते, दैट्स इट, काम खत्म। पर आज के टाइम पर वो एक अच्छी फ्रेंचाइज बन चुका है, उसमें एक डिटेल्स है, सब कुछ है उसमें कनेक्शंस भी है। अगर तुम लेटेस्ट वाली PDF पढ़ोगे, उसमें करेक्टर आएगी मोनिका, लाइक वो करेक्टर पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट आज जाके वो एग्जिस्ट करती है, और उसका एक्चुअल में काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। खैर हम लोग स्काईलैंड पर वापस आते हैं। तो देखो उसके बाद मैंने सोचा था कि भाई स्काईलैंड तो मुझे पहले से बनाई थी ना, तो उसको एक काम करते हैं, जो मैंने पहले वर्ल्ड A बनाई थी ना, और उसके साथ जो वर्ल्ड B, जो मैंने सुपर हीरो की फ्रेंचाइज बनाने का सोचा था, उसमें अब भी चेंजेस नहीं हुए। मैंने सोचा कि भाई वही कंटिन्यू करते हैं, स्काईलैंड को दोबारा बनाते हैं, और इस बार इन तीनों को आपस में लिंक रखेंगे। मैंने कहा ये काम, और भाई उस टाइम भाई मैंने शर्फाइट 3 गेम खेल रखी थी, और शर्फाइट 4 भी खेला था। आई हैव पर्सन इंटरेस्ट इन द स्टोरी, भाई स्टोरी बहुत अच्छी है। खैर अब इससे उसका क्या लेंगे, देखो स्काईलैंड की स्टोरी बनाते बनाते मैंने कई बार रास्ते में मिस्टेक करी है। जो मैंने कहा था शर्फाइट 2, 3, 4 से मैंने इंस्पिरेशन ली, उससे 90% स्टोरी चेंज हुई, लेकिन एक विलन चेंज नहीं हुआ, काइंडा, या वो गए हो गया। लाइक आज के समय में भाई वो विलन वैसा विलन नहीं है, वो पहले टाइम पे एक मेनियक ही था, लेकिन आज के टाइम पे ही हैज़ अ रीजन टू फाइट, ही इज एवरीथिंग। वो विलन जो है वो सब कुछ है। तुम लोग अगर मुझे वर्ड फॉलो करते होगे तो तुम जानते हो कि C0, C1, C2, C3। देखो C1 की मोस्ट इंस्पिरेशन मैंने देखा है सकीरो गेम से ली थी, लेकिन बस कॉन्सेप्ट लिया था। जो C2 है उसकी मैंने इंस्पिरेशन काफी तक अका मेगा गिर के प्लॉट से ली थी काफी हद तक, लेकिन भाई प्लॉट काफी अलग है। C3 है उसकी मैंने डीमन स्लेयर से इंस्पिरेशन ली है, लाइक सीरियसली डीमन स्लेयर से इंस्पिरेशन, खैर जो भी हो। लेकिन C0 क्या है, और इसके बाद एक और चीज़ अगर तुम मुझे फॉलो करते होगे, सी मिरर भी भाई मैंने एक बार कहा था। तो मैंने अभी कहा था तुमसे कि भाई मैंने ना विलन को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया, वो पहले मेनियक था और अब ना थोड़ा रीजनेबल है, उसकी स्टोरी मिरर में आएगी, ये बात मैंने कही थी एक टाइम पे। खैर मोस्ट ऑफ द लोग जो जानते नहीं होंगे, लेकिन सी मिरर भाई मतलब एट द एंड विलन की स्टोरी है, एक विलन का पर्सपेक्टिव है कि भाई वो क्या क्या फॉलो अप लेके गया है, क्या क्या उसने टॉर्च से सहा है, क्या क्या उसकी कहानी है, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। लेकिन अब C0 क्या है, स्काईलैंड जो जानते हो ना, C0 एक्चुअल में वही है, बट विद द बेस्ट कंक्लूजन ऑफ ऑल टाइम, लाइक C0 इज एवरीथिंग। जो विलन की इंस्पिरेशन है वो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखो अटैक ऑन टाइटन से भी ली है, जो C1, 2 और 3 का विलन है, लेकिन C0 एग्जैक्टली स्काईलैंड है, दैट्स इट। मतलब जो स्काईलैंड की स्टोरी है कि भाई लाइटनिंग और डार्कनेस, इन दोनों के बीच में जो फाइट है भाई वही है, पूरा C0 वही है। काफी हद तक तुम लोगों को नल जैसी वाइब देखने को मिलेगी, लेकिन अलग तरीके से, क्योंकि अब जाके करेक्टर थोड़े ओवर पावर्ड हुए हैं C0 में, और बहुत इंप्रूवमेंट आया है। लाइक अब मैं अच्छे से कनेक्शन बिठा पा रहा हूँ। जो E और वर्ल्ड F है ना भाई, उन सबको मैं डिलीट कर दिया, लाइक उन दोनों में इतना भाव नहीं है। लाइक वर्ल्ड E तो है, वो तो देखो एक साइड स्टोरीज है, मतलब जो साइड प्रोजेक्ट है ना वही काम, लेकिन अब वर्ल्ड B भी चेंज हुआ आगे जाके, लाइक CS2 से
वर्ल्ड बी में देखो मैंने तुमसे कहा था कि मैंने काफी ज्यादा बोबो बॉय, डिट्टो बोबो बॉय लगता है अगर तुमने वो शो देखा है, बेसिकली एलिमेंटल पावर्स, पर आज जाके वो चेंज हो गया है जो कि तुम जानते हो। अगर नहीं जानते, सिंपल वर्ड्स में कहूँ, मैंने भाई एलियंस का एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया है। फ्रेंडली एलियन टाइप का कल्चर रहेगा, अलग अलग प्लैनेट्स में जाना रहेगा, एक्सेट्रा, काफी सारी अलग सुपर हीरो पावर, और जो एलिमेंटल पावर थी ना भाई, हट गई, सब हट गई। सिर्फ एक अलग पावर जो काफी तक पुराने वाले एलिमेंटल पावर जैसी थी, बट बहुत चेंज हो चुकी है वो। मैं तुम लोगों को भाई एग्जैक्टली इमेजिन नहीं करा सकता चीज़ें, लाइक इट्स इम्पॉसिबल। लाइक अब मैं कैसे ही करूँ, इवन बाई स्क्रिप्ट से भी मैं कैसे ही कर पाऊंगा। अब जितना अगर तुम समझ गए हो उतना मैं समझा दूँ सिंपल तरीके से। स्काईलैंड था, स्काईलैंड से बना वर्ल्ड सी और वर्ल्ड ए। स्काईलैंड से वर्ल्ड ए बना था और स्काईलैंड को मॉडर्न एरा में शिफ्ट करके और काफ़ी तक गॉड ऑफ वॉर से इंस्पिरेशन लेके मोस्टली। स्काईलैंड से वर्ल्ड सी बना था काफ़ी हद तक अकामे का किल, डीमन स्लेयर एंड सकीरो से इंस्पिरेशन लेके। लेकिन भाई स्काईलैंड को मैंने दोबारा से क्रिएट कर C0 वो बन चुका है, वो एक्चुअल स्काईलैंड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। वर्ल्ड बी भाई मेरा एक बनाने का सपना था कि एक सुपर हीरो फ्रेंचाइज बनाने का, बट भाई एंडेड अप आई मेक एन एक्चुअल गुडी। अब करेक्टर्स काफी ज्यादा अलग है, काफी ज्यादा नए हैं भाई, अब चीजें बदल गई है। वर्ल्ड डी बना था कि भाई मुझे एक डिटेक्टिव शो बनाया था, बिकॉज मेरे नाम का भी एक चैनल है डिटेक्टिव मेहुल। लाइक सीरियसली मुझे एक डिटेक्टिव टाइप का शो बनाया था, एंड आई एंडेड अप क्रिएटिंग वर्ल्ड डी, जिसमें एक एक्चुअल और अच्छी स्टोरी है। लाइक सीरियसली भाई ये स्क्रिप्ट जो है ना बहुत ज़्यादा वैसी बनाई गई है जल्दी में, और गर्मी भी बहुत है। तो आज की वीडियो में इतना ही। लाइक बर्थडे के टाइम पे इतनी घटिया सी स्क्रिप्ट लेके आया हूँ। आई होप यू एंजॉय द वीडियो भाई। आज की वीडियो मैंने बताया, और अगर तुम लोगों को अगर ये जानना है कि भाई मैंने अपने टाइम पे कौन से करेक्टर बनाया, तो ये वाली वीडियो जाके देख लेना। मिलता हूँ हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।